नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपके सामने एक और रसायन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत ये कुछ शास्त्रकारों ने इसे पहाड़ों का पसीना कहा है। जब शरद ऋतु समाप्त होती है तो ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की तेज धूप ऊपर पहाड़ियों की चोटियों में पड़ती है तो वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। और कुछ शास्त्रकारों ने ये भी बताया है कि जब शरद ऋतु समाप्त होती है तो ग्रीष्म ऋतु में उस पहाड़ों की चोटियों के बर्फ में एक पौधा, एक वृक्ष होता है जो गम रूपी इसको संग्रह किए होता है, वहाँ से शिलाजीत प्राप्त होता है। ये तो प्राप्ति का स्थान बताया है, कश्मीर है, नेपाल है और भारत में बहुत स्थान है जहाँ से शिलाजीत को प्राप्त किया जाता है। जहाँ ये शिलाजीत का जो रसायन की बात हम कर रहे हैं, इससे रसायन से पहले हम आपको इसका शुद्धिकरण बताते हैं। इस पत्थर को हम लेकर सबसे पहले इसको कूट कर इसको ब्रीक किया जाता है। ब्रीक करने के बाद हम त्रिफला के कवाथ में इसको 48 घंटे भिगो कर रखते हैं। भिगोने के बाद जब वो चूर्ण शिलाजीत पत्थर का उस कवाथ में घुल जाता है, उसके बाद हम इसे छानते हैं। छानने के बाद उसको हम 6 से 8 दिन तेज धूप में रखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो मलाई रूपी जल हमें प्राप्त होता है उसको हम संग्रह करके उसको हम इस तरह अपने स्थान में प्राप्त करते हैं। इसको जब हम प्राप्त करते हैं इसको हम सूर्यतापी शिलाजीत कहते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने सबसे श्रेष्ठ जो शिलाजीत बताई है वो सूर्यतापी बताई। सूर्यतापी शिलाजीत का जो सबसे बड़ा गुण है, जो मेरा अपना अनुभव आया है, उसमें ये बताता हूँ आपको कि सूर्यतापी शिलाजीत हमारे जो बोन्स हैं शरीर की, इनको ये शक्ति और बल देता है। हमारे आयुर्वेदा का एक सबसे बड़ा एक चमत्कार जो हमारी पैथी में है, ये भगवान का दिया हुआ है और हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च है कि हमारा बॉडी का अगर कोई भी ऑर्गन उम्र बढ़ने के साथ या किसी व्याधि के कारण कोई भी उसमें रोग आता है तो उसका जो नवीनकरण होता है वो आयुर्वेदा शास्त्रों में, जिसको हम रसायन कहते हैं, उसके द्वारा होता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ ये कहते हैं कि हमारे घुटनों का दर्द, स्पाइनल की प्रॉब्लम, और हमारे सुबह जब हम उठते हैं तो हमसे उठा नहीं जाता। हमें उठने में, बिस्तर छोड़ने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। हमारे शरीर में अकड़न बनी रहती है। शिलाजीत उस व्याधियों को जड़ से समाप्त करता है। शिलाजीत का जो आचार्य सुश्रुत ने, जब हमने आचार्य सुश्रुत के ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने आज के युग में जो सबसे भयानक रोग है जो मधुमेह है, और 2028 का WHO की भारत को चेतावनी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी भारत में पाए जाएंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने अपने ज्ञान से जो हमें बताया है कि मधुमेह का सबसे श्रेष्ठ इलाज शिलाजीत है। और हमारे यहाँ जो मधुमेह चूर्ण बनता है उसे में हम शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। और जब शरद ऋतु आती है, जो हमारे पास मधुमेह के पेशेंट आते हैं, हम उनको एक्स्ट्रा भी शिलाजीत की गोली बनाकर देते हैं कि उनका जो रोग है उसको में और व्याधियां वो रोग पैदा ना कर सके। शिलाजीत का जो हमने सबसे बड़ा चमत्कार इसका देखा है कि जो आज का युग टेक्नोलॉजी का है, और इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारी आंखों में भयानक रोग पैदा हो रहे हैं। और उन आंखों के भयानक रोगों में जिन लोगों ने शिलाजीत का लगातार प्रयोग किया, उनकी आंखों की रोशनी जो लगातार कम हो रही थी उसमें बहुत अच्छा सुधार देखा। जहाँ हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं कि वैद्य जी, हम सुबह जब बिस्तर छोड़ते हैं तो 15-20 मिनट बिस्तर छोड़ने में लग जाते हैं,
जबकि हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है उससे पहले आपको 2 से 5 मिनट में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज ये जो युग टेक्नोलॉजी का आया, उसने हमारे शरीर में जहाँ व्याधियाँ दी, वहीं हमारे जिंदगी का जो एक डिसिप्लिन था उसको भी समाप्त किया। हमारे जो आयुर्वेदा में रसायन है, ये आपके जीवन में एक डिसिप्लिन देती है। दोस्तों, मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ जो मुझे अपनी ज़िंदगी में लगती है कि आपका ये जीवन है, इसका कोई मूल्य नहीं। पैसा कमाना, रुपया कमाना, धन दौलत कमाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप कमा लेंगे, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पैसे, रुपये, धन दौलत का प्रयोग करना। हम उस प्रयोग को अगर सही ढंग से अगर हम उस रुपये पैसे का नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारे शरीर का होगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है और भगवान ने भी यही कहा है हमें कि जो पृथ्वी में सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी काया है, उसके बाद दूसरे सुख हैं। लेकिन आज बदकिस्मती है कि हम इस काया को, जीवन रूपी जीवन के मूल्य को हम नहीं समझ पाए और हम दूसरे जो पथारवाद सुख है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जंगलों में रहते थे, क्या उनके पास खुशी नहीं थी? उसके बाद जब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, बैलगाड़ी भी नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी में अपना जीवन व्यतीत किया, क्या उनके पास खुशी नहीं थी? आज हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी हमारे पास खुशियाँ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन शैली है वो हमने खराब कर ली। दोस्तों, मेरी ये जो छोटी सी मैंने आपको बात कही है वो इसलिए कही है कि आयुर्वेदा हमें जीवन जीने की एक कला देता है और ये जो रसायन है ये हमारी जीवन शैली को